बेहतर आयोजन हो रहे हैं। और एक पिछले युवा को विक्रम सिंह युवा कथाकार बैठे हैं, उन पर एक आयोजन नमित संस्था ने की। आस्था के तमाम साथी यहाँ बैठे ही हुए हैं। अगर मोहनलाल पटेल जी लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। एक जन्म नाम से भी कुछ साथी हैं जो कुछ कार्यक्रम कभी कभार करते हैं, पत्रिका छापते हैं। तो आसनसोल में एक बेहतर परिवेश तैयार हो रहा है, पहले भी रहा है, लेकिन पहले राजनीतिक दलों के माध्यम से या उन संस्थाओं के माध्यम से ज्यादा कार्य हो रहा था। इन दिनों ये सीधे सीधे को राजनीतिक धब्बा नहीं लगा है। ऐसी कुछ संस्थाएं एक बेहतर काम कर रही हैं, एक पूर्वाभूम तैयार हो रही है यहाँ। तो इसके लिए विशेष रूप से आज तो सहयोग का दिन है, इसलिए सहयोग और जी आए हुए हैं। श्रीमूर्ति जी कथा कार्य का आज मैं ज्ञापन करूं कि पहली गोष्ठी अगम बहदरियाओं पर वत्रस के माध्यम से अक्टूबर 2023 में संयुक्त से मेरे संयोजन की मेरे गाँव पर आयोजित। और एक और बात कि इसके पहले 2024 में आसनसोल में ही एक बड़ा नागरिक अभिनंदन हम लोग रविंद्र भवन में श्री जी का करना चाहते थे। श्री जी का टिकट हो चुका था, जयराम भाई ने कमल भारती जी का टिकट हो गया था, मनोज यादव जी थे, हम सब लगभग तैयार थे। कुछ विशेष कारणों से जिस पर तो आक्रोश भाई निशान जी का पैसा कहाँ से आएगा, ये समस्या स्वाभाविक है। इसे हम सब लोग ध्यान में रखें, तब जो है बेहतर कैसे काम हो सकता है। नहीं जो खींच जो निशान भाई की है, एक आयोजक के रूप में मैं भी महसूस करता हूँ। इसीलिए एक आयोजन पकड़े रहता हूँ, बात मुझे लगता है 5-7 मिनट शायद आप मुझे देना चाहिए। अगम बहदरियाओं पर बात। एक और बात कि भाई विषय पहले निर्धारित कर दिया करिए, जिस समय बात किया करिए। भारतीय किसान विकास भी अगर विषय पर पूर्व से जब बातें हो रही थी तभी से निर्धारित होता तो ये स्थितियां न होती। तो इस गोष्ठी में स्थिति हुई है, हम सब उसके लिए तैयार होकर के आते उसी विषय पर। नहीं अगम बहदरियाओं तो अगम है, जो को न पकड़ ले वही खींचता चला जाए। तो इसलिए आवश्यक है और भी साथी जब गोष्ठी करें तो केवल बैनर पर के समय नहीं, उसके पहले से विषय को जो है निश्चित करें। लेकिन मैं अपने को जो कुछ और तैयार कर मैंने लिखा था, लिखा भी है, जी के भी वेबसाइट पर कुछ उपलब्ध है, उस पर लगाकर इसी मुद्दे पर थोड़ी बातें करना चाहूंगा। ज्यादा समय नहीं। मूल बात है कि संतोषी की बात बार बार हो रही, कहीं से शुरू हो रही, लेकिन ध्यान रहे संतोषी की समस्या किसान की अनुषंगिक समस्या है, उसकी मूल समस्या नहीं है। वो सबंगई की समस्या है, दबंगई की समस्या है, जातिवाद से जुड़े हुए मामले की समस्या है। और बहुत पहले दिनमान में छापा था एक पीस जो है उनका श्रीमूर्ति जी का एक और महाभारत के नाम से, और जिसमें इसी संतोषी की कथा भी अनपढ़ संवाद का बामन दास है। तो वो संतोषी अंतर जीतने के बाद जब भतीजा कहता है, जब हमारी सिंह दुखिया ना सारी कोर्ट और कचहरी से ऊपर है और अंदर है, तो हम लोगों ने इसको बात की, इसलिए मैं उधर नहीं जाता हूँ। लेकिन जो लगातार और खास करके अगर इस कदम बहदरियाओं के साथ उनके सदन के रसायन को भी पढ़ा जाए, हम हैं वो 12 साल में तो दूल्हे के भी बदल फिर जाते होंगे, लेकिन किसान दूल्हे जैसे भाग्यशाली ना उनके दिन बदलने वाले थे। मुझे याद आता है कि रामविलास शर्मा ने अपनी घर की बात नाम की उनकी पुस्तक है, उसमें अपने दादा के साथ खेती किसानी करते हुए जब उनका सहयोग करते हुए उनकी वो सहायता करते हैं और लोग जो है बात करते हैं और बाबा से कहते हैं खबरदार नाती तो सब सीखे थे। तो बाबा कहते हैं सीखे का देख रहे जब लाग जाते हैं मन हो तो ये अपन अंतर सीख रही हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, हाँ सीख जाए तो ठीक है, आओ तुम आप खाए जाओ। लेकिन वही बाबा रामविलास शर्मा को चेतावनी देते हैं कि हर पकड़ी हो, हर जोती हो तो हर की मुठिया भर रही थी। हर का हक है कि हम अपनी मुठिया से आगे न बढ़ जाए
और फलुआ कहा है कि हम अपने पेड़ से आगे न बढ़ेगा। तो ये वैश्वाणी में आपके सहयोग से मेरी भी भावना वही है रामविलास वर्मा की, इसलिए इसे मैं कोट कर रहा हूँ। और शायद वही कारण है कि रामविलास जी पूरे जीवन किसान और मजदूर पर बात करते हुए मेरे किसानी और मजदूर से लगभग भूल गए, खेती से लगभग भूल गए। शिवमूर्ति जी भी अंतर समझ चुके थे कि किसानी के जीवन के तमाम प्रसंग है, केवल संतोषी का प्रसंग नहीं है, उनके अपने परिवार का प्रसंग है। किस तरह से उनके मुकदमा उन्होंने भी किया है, ठाकुर के ऊपर ही किया है, और अंततः इस तरह से उसी में उनका अपहरण हो जाता है। और उस अपहरण के बाद जो है वो तो संयोग से और जो है थोड़ी उनकी चालाकी से, उनके साहस से वो बच गए, नहीं आज बैठे न होते यहाँ। आज काम तमाम हो चुका होगा शिवमूर्ति जी का। और वही संतोषी वास्तव में पिछले दिनों साहित्य आज तक का एक देख रहा था पांडे के साथ जिसमें शिवमूर्ति संतोषी को याद करते हुए दुर्घरों जानकी माँ शरण में देरी याद करते रोते हैं, ऑनलाइन रोते हैं शिवमूर्ति जी की ये सारे पात्र हमको जीने में हमारे मानस में चले, इनका खर्च जो है हम नहीं उतार पा रहे हैं। इन चीजों को बेहतर ढंग से शायद इसीलिए देखा है कि वो जो है उस जिंदगी को जीने हैं संतों की जैसी जिंदगी को, और शायद इसीलिए उन्होंने खान में पढ़ करके जो है आप पढ़ने से ही बड़ी लोग आप सही वाली नौकरी मिल जाती है, तो तुम पढ़ो में जितना पढ़ना हो। और अंतर उन्होंने पढ़ा और विक्रम कैसे बड़े अफसर बने। शायद यही कारण होगा कि अंतर उन्होंने राय समझा होगा कि हमने किसानी जो है भले नहीं की, लेकिन किसान और मजदूरों के पक्ष में उम्र लिखते रहेंगे और वो ये काम कर रहे हैं। आने वाले और उनकी रचना ऐसे कहीं आगे बढ़ करके ये चीजें होंगी। राशि कह रहे थे कि इसमें रवि जी इसमें 200 पात्र भूषण जी ने गिनाए, स्वयं शिवमूर्ति जी ने 325 पात्र गिनाए। याद है संशोधन कर रहे हैं साथी कि हम दूसरे की बात नहीं करते, शिवमूर्ति जी ने ही कहा 325 तक हमने गिना, लेकिन बात के 15 स्पष्ट नहीं गिने, तो 325 पात्र और एक महाभारत वहाँ निश्चित रूप से नया महाभारत है। बातें बहुत है, बहुत अच्छे से किया कि दुनिया जी ने कि भगवत पांडे जब वैसे कर रहे हैं। इस समय जो सत्ताओं का मामला है कि लाभार्थी बनाने के चक्कर में सबको लोन दिला देंगे, स्टूडेंट्स को भी लोन दिला देंगे। हम सब के पास रोज एक मैसेज आता है, 4 मैसेज आते हैं, फ्री अकाउंट लोन पहले से ही जो है अकाउंट उसका आप ले लीजिए, जिस समय ले लिया जाएगा क्या होगा। वही हुआ भगवत पांडे के साथ। 4 लाख का लोन ट्रैक्टर का उन्होंने ले लिया। छोटी जोत के किसान हैं, अपना थोड़ा बहुत काम करते हैं, अगल बगल का थोड़ा जोत लेते हैं, लेकिन क्या करें, गन्ना दे दिया है मिल पर, लेकिन उस 2 साल तक गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है और किसी गन्ने 3 नहीं चुका पाए पांडे। वो पांडे के का अपने क्षेत्र में पर्याप्त सम्मान है, अंतर नहीं चुका पाने पर ट्रैक्टर तो उठा ही दिया गया है, खेती भी की गई है और अंतर विक्षित पांडे आप अपने ही खेत के मोहल्ले के पेड़ पर फांसी लगाकर काम हत्या कर देते हैं। उनके जानकीय के बेटे से एक पर्ची निकलती है, उस पर्ची पर लिखा हुआ है श्री गणेश साय नमः। श्री गणेश साय नमः। ट्रैक्टर का कर्जा 4 लाख रुपए, खर्चा 18,000 रुपए, खेतों की नीलामी के बाद दिया गया धन 5,91,280 रुपए और कर्जा बकाया 4,12,712। यानी इस तरह से इस लोन की गिरफ्त में, इस कर्ज की गिरफ्त में इस तरह से लगातार किसान परेशान हो रहा है। और हमारे यहाँ किस चुका लेता हो, लेकिन इसलिए नहीं चुका पाया कि उसके गन्ने का मूल्य सही समय पर उसका 2 साल से मूल्य नहीं मिला हुआ है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है, निर्माणी भाषा दे रहे हैं वो चलेगा, लेकिन 3 किस्त ट्रैक्टर की भगवत पांडे के लिए जो है वहां नहीं है। तो ऐसे
ऐसी स्थिति में अगर वो कहते हैं, राहुल कहता है ना कि कुछ न किया जाए, बस इतना किया जाए कि किसान की जो उपज है, जो लागत मूल्य है, उसका सही दाम मिल सके। लेकिन सरकारें जो सब्सिडी के रेट तय करती हैं, जो एमएसपी के रेट तय करती हैं, तो लागत से बहुत पीछे की होती हैं। और बात जिस तरह के संकट बाजार में है कि कौने कौने काम पर उनका जो है सब अनाज चला जाता है, सब फसल चल जाती है, टमाटर गया, तो सब जानते हैं इस चीज को। और जैसे ही वो चला जाता है, व्यापारियों के पास दाम बढ़ना शुरू करते हैं और इसी गाँव में कि राम कहता है कि इससे व्यापारी और अमीर होते जाते हैं, लेकिन किसान और गरीब। तो मैं भी 20 घंटे करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इतना झेल लिया बहुत बड़ी बात है। अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ सिमोन जी के। अगर सदन के रसायन को आप उन्हें ठीक ढंग से, और उसमें एक दूसरा अंग है, उसमें इस कदम पर दरियाओं के तमाम पात्र वहाँ मिल जाएंगे, और उसी में दोस्तों में सिमोन जी दूसरों को देखते हैं, काश उनका वो स्वप्न साकार हो जाता। वे लिखते हैं कि हमने देखा कि तमाम अन्न उत्पादकों ने तय किया है कि असंगठित लोगों को अन्न का एक दाना भी नहीं दिया जाएगा, और ऐसी स्थिति में शहर के सारे लोग झोला लिए थे, धूप से ढीले पैंट ऊपर उठाते थे, गांव की ओर दौड़ भाग मचा रहे हैं, वार्ताएं हो रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं, और अंततः संधि इस बात पर होती है कि सारी सुख सुविधाएं अश्रमजीवी लोग पाते हैं इस समाज में। अन्न उपजाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वैसे ही सुख सुविधाएं देनी हुई, और इसके बाद वे शहर के सारे शेष साहूकार, सारे नेता, सारे अधिकारी इस फैक्ट के बाद झोले में अन्न लेके, अनाज लेके गाँव की ओर जाते। तो मुझे लगता है मुझे अपनी बात यही समाप्त कर देनी चाहिए, और किसान की त्रासदी तभी दूर होगी जब अगर सिमोन जी का वो स्वप्न साकार होगा, उनका वो स्वप्न सामने जो है वो चरितार्थ होगा। आपने क्या